नमस्कार दोस्तों, पश्चिमी बंगाल का रण दिलचस्प हो चुका है। 23 और 29 तारीख को वोट डाले जाएंगे। ममता बनर्जी दावा कर रही कि चौथी बार टीएमसी की सरकार बनेगी, यानी कि मां माटी और मानुष की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी की लेडी ब्रिगेड मैदान में उतर चुकी है। लेडी ब्रिगेड धुआंधार प्रचार भी करती हुई दिखाई दे रही है, चुनाव भी लड़ रही है। चाहे वो सायंतिका बनर्जी हो, अदिति मुंशी हो, श्रेया पांडे हो, ऋतुपर्णा आद्या हो, या फिर इसके अलावा प्रचार में जब सांसद सयोनी घोष उतरी है, एक्ट्रेस श्रावंती चटर्जी उतरी है, तो ममता बनर्जी का चुनाव पूरी तरीके से बूम बूम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एक ऐसी नेता है जिनको ममता बनर्जी ने आगे बढ़ाया है। टीएमसी की यूथ विंग में उनको प्रदेश का सचिव भी बनाया है। अब वह धुआंधार प्रचार करके टीएमसी के लिए वोट मांगने की अपील भी कर रही है। किस तरह से वोट मांग रही है, कोलकाता के आसपास के विधानसभाओं में रोड शो करती हुई दिखाई दे रही है, घर घर जाकर के वोट मांगती हुई दिखाई दे रही है, लोगों से वोट करने की अपील भी करती हुई दिखाई दे रही है। उनका नाम है प्रियदर्शनी घोष। जी हाँ दोस्तों, प्रियदर्शनी घोष पश्चिम बंगाल में टीएमसी का जो यूथ विंग है उसकी, जिसमें स्टेट प्रेसिडेंट सयानी घोष, उसी में सचिव है प्रियदर्शनी घोष। प्रियदर्शनी चुनाव प्रचार कर रही है। प्रियदर्शनी के बारे में एक बात और आपको बता देता हूं कि इनके पिता काशीपुर में बेलगछिया सीट के विधायक भी हैं, जिनका नाम है अतीन घोष है। 2021 में जब चुनाव जीते थे, प्रचंड जीत उनको मिली थी, तब एक बार फिर से ममता बनर्जी ने उनको इसी सीट से टिकट दिया है। तो ममता बनर्जी की पार्टी के प्रत्याशी अतीन घोष और उनकी बेटी प्रियदर्शनी घोष यहाँ पर चुनाव प्रचार भी कर रही है। प्रियदर्शनी वैसे तो अपनी पिता की सीट पर ज़्यादा वोट मांगने की अपील करती हुई दिखाई दे रही है, लोगों से मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अलावा आसपास की सीटों पर भी वह, क्योंकि वह तृणमूल के यूथ विंग की सेक्रेटरी भी है, लगातार वह पार्टी के लिए काम करती रही है, युवा चेहरा है, सोशल एक्टिविस्ट भी है, तो वह लोगों के बीच भी जा रही है, घर घर पहुंच रही है और महिलाओं से मिल रही है, साथ ही टीएमसी को जिताने की अपील भी कर रही है। प्रियदर्शनी करके लोगों से यह कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार ने आपको सम्मान दिया, आपको विकास दिया, सुरक्षा दी, महिलाओं को पैसा दिया ताकि वह समृद्ध हो सके, आत्मनिर्भर हो सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके। युवाओं के लिए बहुत से काम किए और लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी काम भी कर रही है। साथ ही माँ माटी और मानुष की बात करती है। ममता बनर्जी ने कभी भी बंगाल में धर्म की राजनीति नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात की है, विकास की राजनीति की बात की है। ऐसे में प्रियदर्शनी घोष टीएमसी का वो युवा चेहरा जो लोगों को टीएमसी से जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, पार्टी से जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। किस तरह टीएमसी मजबूत हो, किस तरह टीएमसी की सीटें बढ़े। दोस्तों, भाजपा यह चाहती है कि टीएमसी को सत्ता से बेदखल किया जाए। प्रधानमंत्री को तो गली गली घूमकर लोगों से मिलना भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही दुकानों पर खड़े होकर जालमुड़ी भी खाना पड़ रहा है, लेकिन तब भी वो जो मूड है पश्चिम बंगाल का, वो ममता बनर्जी के साथ नजर आता है। अभी मैंने कुछ सर्वे जो आए हैं उन पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, तमाम सर्वे यह बताते हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बहुत मजबूत है। झारखंड से कल्पना सोरेन भी टीएमसी को जिताने के लिए पश्चिमी बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। और इधर जो पश्चिमी बंगाल में टीएमसी के पास महिला नेताओं की विंग है, जो महिला नेतृत्व है, देश में बहस चल रही है कि महिला आरक्षण के नाम पर, लेकिन ममता बनर्जी ने बहुत पहले से ही महिलाओं को आगे बढ़ाया है। आज की तारीख में ममता बनर्जी के पास में यहाँ पर 17 सांसद है, साथ ही 37 महिला विधायक भी हैं, जो इस बार भी 52 महिलाओं को ममता बनर्जी ने टिकट दिया है। एक से एक धुरंधर चेहरे मैदान में उतारे हैं ममता बनर्जी ने, लेकिन यह मैसेज दिया है कि पश्चिम बंगाल के जरिए की महिलाओं को सशक्त बना करने में अगर कोई पार्टी सबसे आगे है तो उनका नाम है टीएमसी, अगर कोई नेता सबसे आगे है तो उनका नाम है ममता बनर्जी। और रैलियों में जो भीड़ उमड़ रही है, जो जनता का विश्वास, जो जनता का प्यार टीएमसी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो ज़बरदस्त है दोस्तों। और इसी बीच में आपको यह भी बता दूं कि प्रियदर्शनी घोष सिर्फ सचिव नहीं है यूथ विंग की, उनके पिता चुनाव लड़ रहे हैं, इस वजह से वो प्रचार भी कर रही है। ऐसा भी नहीं है, दरअसल प्रियदर्शनी घोष ममता बनर्जी की पार्टी में स्टार प्रचारक भी है, यानी कि अलग अलग सीटों पर जाकर के वो वोटों की अपील कर रही है, टीएमसी को जिताने की मांग करती हुई दिखाई दे रही है, साथ ही जन समर्थन जुटा रही है। और इस युवा चेहरे को, इस खूबसूरत चेहरे को मैदान में उतार कर ममता बनर्जी ने जो आसपास की सीटें हैं, जैसे कि जो काशीपुर बेलगछिया के आसपास का इलाका है, वहाँ पर टीएमसी को बहुत मजबूत कर दिया है, बहुत ज़्यादा ताकत दे दी है। जो प्रियदर्शनी घोष की ये मेहनत क्या रंग लाती है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी
टीएमसी का जादू कितना सर चढ़ करके बोलता है, और क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। आप क्या सोचते हैं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर अवश्य से अवश्य ही कर दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।